दोस्तों, इंसान द्वारा अल्लाह को तलाशने की कोशिशें सदियों से चली आ रही है और इन कोशिशों के बीच घटित होने वाली कुछ घटनाएं उत्सव का रूप ले लेती हैं। ऐसी ही एक घटना से जुड़ा है मुस्लिम धर्म का त्योहार ईद उल अधा यानी बकरीद, जिसे ईद अल अजहा के नाम से भी जाना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने जुल्हिज्जा की 10वीं तारीख को इस्लाम धर्म के लोग ये पर्व मनाते हैं और इसे कुर्बानी का त्योहार मानते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज कुर्बानी शब्द के वास्तविक अर्थ से भी परिचित नहीं है, जिसकी जानकारी आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगी। वहीं मुसलमानों की माने तो ईद उल अधा का इतिहास मुसलमानों के पैगंबर हजरत इब्राहिम के बलिदान से जुड़ा है। साथ ही मुसलमान समाज में मान्यता है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए उनसे ख्वाब में उनकी प्यारी वस्तु को कुर्बान करने के लिए कहा, तो हजरत इब्राहिम ने अपने इकलौते बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी देने का फैसला किया और अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए चल पड़ा। तभी अल्लाह ने उसके बेटे को जीवन दान दिया और उसके स्थान पर एक बकरी की कुर्बानी दी गई और इस तरह इब्राहिम अपनी परीक्षा में सफल हो गए। इसी दिन को याद करते हुए मुस्लिम धर्म के लोग बकरा ईद यानी बकरीद मनाते हैं और बकरे की कुर्बानी यानी हत्या करते हैं, जबकि ये सिद्धांत मुस्लिम धर्म गुरुओं द्वारा बनाए गए हैं। कुरान पाक में किसी भी जानवर की कुर्बानी के लिए अल्लाहू अकबर का आदेश नहीं है और न ही मुस्लिम धर्म में बाबा आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक जितने भी पैगंबर हुए हैं उन्होंने कभी ऐसे जुल्म किए। इस्लाम की पाक कतेब तौरात के पैदाइश 1:29 तथा ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ 1:29 में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्यों से कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, यानी बाजरा, ज्वार, गेहूं, चावल, चना, मक्का, काजू, बादाम आदि, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं यानी आम, केले, अंगूर आदि, वो सब मैंने तुमको दिए हैं, वो तुम्हारे भोजन के लिए हैं। अर्थात अल्लाहू अकबर ने जीव हत्या या मांस खाने के लिए नहीं कहा तथा तौरात और बाइबल के अध्याय 2:3 के अनुसार परमेश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि को रचकर 7वें दिन विश्राम किया। यही साक्ष्य कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में दिया गया है कि जिस कबीर अल्लाह ने सर्व कायनात को 6 दिन में रचा और फिर ऊपर आसमान में तख्त यानी सिंहासन पर जा विराजा, उसकी खबर यानी संपूर्ण जानकारी किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से पूछो, अर्थात उससे जानो। इससे स्पष्ट है कि कादिर अल्लाह ताला सृष्टि के रचनहार कबीर जी हैं। इन्हें जो भी रचना करनी थी वो 6 दिन में की तथा जो प्राणियों को खाने का आदेश देना था वो आदेश देकर 7वें दिन ऊपर आसमान में अपने निज निवास तख्त पर जा बैठे, जिसका आदेश किसी भी प्राणी को मांस खाने का नहीं है। इसके बाद यदि कुरान, तौरात, जंबूर, इंजिल या बाइबल में किसी स्थान पर मांस खाने का आदेश है तो वो अल्लाह ताला का आदेश नहीं है बल्कि किसी फरिश्ते का है, जो कि गलत है। इसी तरह यदि हम काजी, मौलवियों या फरिश्तों का आदेश मानकर अल्लाह ताला के आदेश की अवहेलना करके अन्य का आदेश पालन करते हैं तो हम अल्लाह कबीर का विधान भंग कर रहे हैं, जिससे हम दंडित किए जाएंगे। वहीं अल्लाहू अकबर अर्थात अल्लाह ताला कबीर जी ने बताया कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया, अरस पुरस पर अल्लाह तखत है, खालिद बिन नहीं खाली, वे पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। अर्थात पैगंबर मोहम्मद तो आदरणीय महापुरुष हैं तथा उनके 1,80,000 अनुयायी हुए हैं। उन्होंने कभी बकरे, मुर्गे तथा गाय आदि पर करद यानी तलवार नहीं चलाया, अर्थात जीव हिंसा नहीं की तथा मांस भक्षण नहीं किया। वे हजरत मोहम्मद, हजरत मूसा, हजरत ईसा आदि पैगंबर तो पवित्र व्यक्ति थे तथा ब्रह्म ज्योति निरंजन काल के कृपा पात्र थे, परंतु जो आसमान के अंतिम छोर पर सतलोक में पूर्ण परमात्मा अल्लाहू अकबर अर्थात अल्लाह कबीर है, उस सृष्टि के मालिक की नजर से कोई नहीं बचा, जिससे स्पष्ट है कि हजरत मोहम्मद, हजरत मूसा या अन्य कोई अल्लाह के रसूल ने कभी भी जीव हत्या नहीं की, बल्कि कुर्बानी के नाम पर जानवरों को मारकर मांस खाने की परंपरा मुस्लिम मौलवियों द्वारा शुरू की गई थी, जो कि कादर अल्लाह कबीर के विधान को भंग करना है। यहाँ जरा विचार करें। एक और हम कहते हैं कि इस पूरी कायनात को बनाने वाला अल्लाह ताला है,
तो इस कायनात में जितने भी जीव जंतु या मनुष्य हैं, वो उस खुदा के बच्चे हैं। फिर वो खुदा अपने बच्चों की हत्या देख भला कैसे खुश हो सकता है। वहीं यदि कुर्बानी के वास्तविक अर्थ की बात करें तो अल्लाह के नाम पर कुर्बानी जानवरों की नहीं होती, बल्कि अपनी बुराइयों की करनी होती है, क्योंकि वास्तव में कुर्बानी अल्लाह के चरणों में समर्पण तथा सद्भक्ति है। शीश काट देने तथा शास्त्र विरुद्ध साधना करने से मुक्ति नहीं होती, ये तो काल शैतान की भूल भुलैया है। कुर्बानी गर्दन काटने से नहीं होती, समर्पण करने से होती है। अल्लाह के निमित्त पवित्र हृदय से समर्पित हो जाएं कि हे अल्लाह, तन भी तेरा, धन भी तेरा, ये दास या दासी भी तेरे। इस तरह की कुर्बानी अल्लाह ताला को पसंद है। हिंसा, हत्या खुदा कभी पसंद नहीं करता। वहीं कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 में जिस बाखबर संत की तलाश करके उससे उस अल्लाह अकबर की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा गया है, आज पूरी पृथ्वी में वो बाखबर संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने प्रत्येक धर्म ग्रंथों से स्पष्ट करते हुए कादिर अल्लाह कबीर की वास्तविक जानकारी बताई है तथा मानव को अल्लाह अकबर के विधान से परिचित कराया है। अतः आप सभी से निवेदन है कि मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान YouTube चैनल देखें तथा बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान को संत रामपाल जी महाराज ऐप से डाउनलोड करके पढ़ें और अपने पवित्र धर्म ग्रंथों के पवित्र ज्ञान को समझें तथा कादिर अल्लाह कबीर की वास्तविक जानकारी को प्राप्त कर उसकी सच्ची इबादत करें।